प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 18 फरवरी 2025 को 9 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई यह योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए एक व्यापक ढाल प्रदान करती है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,515 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 19 फरवरी 2025 को कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमद अल थानी भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर अर्थात 83,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जो बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में केंद्रित होगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया है और संभावित मुक्त व्यापार समझौते अर्थात एफटीए पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में निर्वाचित बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनसे पहले आप नेता आतिशी, कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित और बीजेपी की नेता व पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली। उनके साथ ही प्रवेश सिंह वर्मा, मनोजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 27 साल बाद जीत दर्ज कर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। लक्ष्मण उत्तेरकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्टर विकी कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई हुई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के बाद गोवा ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। दोस्तों, बिटकॉइन से जुड़ी एक नई थ्योरी में दावा किया गया है कि ट्विटर और ब्लॉक के सह संस्थापक जैक डॉर्सी बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो हो सकते हैं। दावे की वजह उनकी क्रिप्टोग्राफी में रुचि, वित्तीय स्वतंत्रता पर उनके विचार और बिटकॉइन की शुरुआत का समय है। दावे के मुताबिक पहला बिटकॉइन लेन देन उनकी मां के जन्मदिन पर हुआ था। तो 18 फरवरी को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के साथ ही मतदाताओं को लिखे एक संदेश में उन्होंने कहा, मतदान राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। 25 वर्षीय गिल पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज के तीसरे वनडे मैच में उन्होंने 7 की पारी खेली थी। उल्लेखनीय है कि शुभमन गिल ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी 7 की पारी खेली है। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 18 फरवरी को बताया कि महिलाओं में होने वाले कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन अगले 5-6 महीनों में उपलब्ध हो जाएगी और इसे 9 से 16 साल तक की लड़कियों को लगाया जाएगा। दोस्तों, बरगंडी प्राइवेट हारून इंडिया 500 लिस्ट 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 17.52 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जबकि इस सूची में दूसरा स्थान टीसीएस को और तीसरा स्थान एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने प्रदेश में 1 साल के लिए गुटखा, तंबाकू युक्त पान मसाला और निकोटिन के उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस 1 साल की अवधि के दौरान प्रदेश में गुटखा और पान मसाला आदि के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त स्कूटर देने, 1050 करोड़ रुपए से 4 एक्सप्रेस वे बनाने और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया। इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य सरकार के बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इन एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों काशी, प्रयागराज और हरिद्वार
की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बरगंडी प्राइवेट आरू इंडिया 500 लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनियों की सूची में शीर्ष पर एसबीआई है, जिसका बाजार पूंजीकरण 7.69 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरे स्थान पर एलआईसी तथा तीसरे स्थान पर एनटीपीसी है। दोस्तों, दिल्ली की रोहानी विधानसभा सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन देने के जो बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, हमें भारत में वोटर टर्नआउट पर 21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। दोस्तों, यूपीए के कार्यकाल में और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमेरिका की स्वतंत्र एजेंसी USAID द्वारा भारत के एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग कई गुना बढ़ गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 13 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान USAID से भारत सरकार को लगभग 204 मिलियन तथा भारत के कई एनजीओ को 2114 मिलियन डॉलर मिले थे। दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की मेजबानी भारत के तेलंगाना राज्य करेगा। वहीं कॉन्टेस्ट का आयोजन राज्य के विभिन्न जिलों में किया जाएगा। इस साल 7 मई से शुरू होने वाले इस कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले 31 मई को होगा। उल्लेखनीय है कि मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता करेंगी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारत बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी मैच में 200वां वनडे विकेट लेकर सबसे कम 104 मैचों में ऐसा करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने सबसे कम गेंदों में 200 वनडे विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। उन्होंने 5126 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है। वह आईसीसी टूर्नामेंट में सर्वाधिक 60 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। उन्होंने 28 जनवरी 2022 को CEA का पदभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम किया था और 2019 से 21 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अस्थायी सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप मायोराना 1 लॉन्च की है, जो टॉपोलॉजिकल कोर पर आधारित पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे विशेष रूप से एक ही चिप में 10 लाख क्यूबिट या क्वांटम बिट तक स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने कहा, टॉपोलॉजिकल से बने क्यूबिट तेज, विश्वसनीय और छोटे होते हैं। अमेरिका में महंगाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर आर्थिक नीतियों के बीच वहां स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। एक अर्थशास्त्री ने कहा, स्टैगफ्लेशन की संभावना फिर से उभरी है क्योंकि नीतियों से उपभोक्ताओं की मांग प्रभावित हो सकती है। दरअसल स्टैगफ्लेशन में आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई उच्च स्तर पर बनी रहती है।